प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय मैं आपके लिए गोल्डन रूल का सीरीज चला रहा हूँ। आप यदि इसे अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो आपका जो ग्रामर का भय है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल नंबर 42, जब वाक्य का सब्जेक्ट नथिंग बट हो। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, जब वाक्य का जो सब्जेक्ट है नथिंग बट हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, चाहे इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को एकदम आपको अच्छे से याद रखना है। जब वाक्य का जो सब्जेक्ट नथिंग बट हो तो इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, चाहे इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। आपको हर कंडीशन में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। देखिए, हमारा ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, नथिंग बट प्लस सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। नाउन चाहे जो भी रहे, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, हम जो है वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। नथिंग बट वाटर इज देयर। तो प्यारे बच्चों देखिए, नथिंग बट के बाद हमारा जो वाटर है यह क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वह हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर हमने जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है इज का। तो यह हमारा सेंटेंस करेक्ट है। नथिंग बट वाटर इज देयर। अगला सेंटेंस है, नथिंग बट स्नो वाज देयर। तो प्यारे बच्चों देखिए, नथिंग बट के बाद ये जो स्नो है ये भी हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। यहाँ पर देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, नथिंग बट ट्री इज देयर। तो देखिए यहाँ पर नथिंग बट के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, नथिंग बट बॉयज वाज देयर। नथिंग बट के बाद आने वाला जो हमारा नाउन है वह क्या है? प्लूरल है, लेकिन इसके बाद देखिए सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आपको गोल्डन रूल नंबर 42 में याद रखना है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट जो है नथिंग बट हो और इसके बाद चाहे सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया हो या प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया हो, आप जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो नथिंग बट लिखा हुआ है, बट हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होता है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर यदि तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है बट वाटर, स्नो, ट्रीज और वायर्स, यह इस बट का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और सहायक क्रिया का प्रयोग जो है हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जो शब्द होते हैं वह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होते हैं, और हम सहायक क्रिया का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग है वह सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वह है नथिंग, और नथिंग हमारा क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन। जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है वह हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है कि जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में ही किया जाता है, और उनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ गोल्डन रूल नंबर 42 को। जब वाक्य का सब्जेक्ट जो है नथिंग बट हो, जब वाक्य का सब्जेक्ट नथिंग बट हो तो इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, चाहे इसके बाद सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो। आपको हर कंडीशन में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। इसका फॉर्मेट है नथिंग बट सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। नथिंग बट वाटर इज देयर, नथिंग बट स्नो वाज देयर, नथिंग बट ट्री इज देयर, नथिंग बट बॉयज आर देयर। तो प्यारे बच्चों, यह है हमारा गोल्डन रूल नंबर 42। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 43। गोल्डन रूल नंबर 43, जब सब्जेक्ट इंडिफिनिट प्रोनाउन हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, जब वाक्य का जो सब्जेक्ट है
वह इंडिफिनिट प्रोनाउन हो तो इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? समबॉडी, समवन, एवरीवन, नोबॉडी, नोवन, समबॉडी, समवन, एवरीवन, नोबॉडी, नोवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग। प्यारे बच्चों, यह जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनका जो प्रयोग है हमेशा सिंगुलर नंबर में ही किया जाता है और इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एवरीवन इज गोइंग देयर, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है इंडिफिनिट प्रोनाउन है और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है इज का। अगला एग्जाम्पल है नोबॉडी वाज देयर। नोबॉडी हमारा क्या है? यह इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है हमारा नोबॉडी हैज़ अ बुक, किसी के पास किताब नहीं है। तो प्यारे बच्चों, नोबॉडी हमारा क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है और जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है वह हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है और उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ गोल्डन रूल नंबर 43 को। जब वाक्य का सब्जेक्ट इंडिफिनिट प्रोनाउन हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे समबॉडी, समवन, एवरीवन, नोबॉडी, नोवन, समबॉडी, समवन, एवरीवन, नोबॉडी, नोवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग। प्यारे बच्चों, ये है हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउन। इनके साथ जो है हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे यदि इनका जो प्रयोग है सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो। तो प्यारे बच्चों, यह है हमारा गोल्डन रूल नंबर 43। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 44। गोल्डन रूल नंबर 44, किसी भी विषय का नाम सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है चाहे वह देखने में प्लूरल नाउन क्यों न लगे। प्यारे बच्चों, आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। कोई भी सब्जेक्ट का नाम आपको दिया गया हो, चाहे वह देखने में प्लूरल लग रहा हो या न लग रहा हो, उसके साथ जो है आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो विषय के नाम होते हैं उनका जो प्रयोग है हमेशा सिंगुलर नंबर में ही किया जाता है। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंत में यस लगा होता है तो हमें लगता है कि यह जो सब्जेक्ट है यह बहुवचन में है, लेकिन वह हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है और उसके साथ जो है हम सिंगुलर नंबर के सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा फॉर्मेट बना हुआ है सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कोई भी विषय का नाम दिया गया हो चाहे वह देखने में बहुवचन क्यों न लग रहा हो, उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। यह जो फिजिक्स है वह मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो यह जो फिजिक्स लिखा हुआ है यह हमारे एक सब्जेक्ट का नाम है और यह देखने में लग रहा है कि बहुवचन है, लेकिन प्यारे बच्चों, जितने भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं वह हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं चाहे वह देखने में बहुवचन क्यों न लगे। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपके इंटर में अधिक पूछा जाता है। सब्जेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स का, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही पूछा जाता है। फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, यह देखने में लग रहा है बहुवचन है, लेकिन इसके साथ हम जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं चाहे वह देखने में प्लूरल क्यों न लगे, उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल है इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। यह जो इकोनॉमिक्स है वह एक अच्छा विषय है। तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स, यह देखने में लग रहा है बहुवचन है क्योंकि इसके अंत में जो है यस का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंत में यस लगा होता है, वह देखने में बहुवचन होते हैं लेकिन उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हर एक विषय का नाम चाहे उसके अंत में यस लगा हो चाहे न लगा हो, वह हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं और उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी इज एन ईजी सब्जेक्ट। हिंदी एक आसान विषय है। तो प्यारे बच्चों, यह जो हिंदी है एक हमारा विषय का नाम है। यह हमारा क्या है, जो विषय का नाम होता है वह हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है और उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों,
ये रहा हमारा गोल्डन रूल नंबर 44। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 45। गोल्डन रूल नंबर 45, यदि किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले, यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट का नाम दिया गया हो, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया हो या पजेसिव प्रोनाउन जैसे हीज, हर, माई, योर का प्रयोग किया गया हो, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट है आर्टिकल द या पजेसिव प्रोनाउन हिज, योर, माई, हर, आवर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। प्यारे बच्चों, आपको इस फॉर्मेट को याद रखना है। यदि आपको कोई सब्जेक्ट दिया हो, कोई विषय का नाम दिया गया हो, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया हो या पजेसिव प्रोनाउन हिज, योर, माई, हर, आवर का प्रयोग किया गया हो, तब आप हमेशा इसके बाद जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, तो पॉलिटिक्स हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है। इससे पहले जो है पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, तो यह जो हमारा सब्जेक्ट है यह बहुवचन बन जाएगा। अभी हमने गोल्डन रूल नंबर 44 में देखा था कि कोई भी विषय का नाम दिया गया हो, चाहे वह देखने में बहुवचन क्यों न लगे, वह हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है और उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन गोल्डन रूल नंबर 45 कहता है यदि किसी भी विषय का नाम दिया गया हो, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया हो या किसी पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, तो वह जो सब्जेक्ट है प्लूरल बन जाता है और उसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, तो पॉलिटिक्स हमारा एक विषय का नाम है, उससे पहले देखिए पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यह जो सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी। अगला सेंटेंस है माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, मेरा जो मैथमेटिक्स है वो अच्छा नहीं है। द इकोनॉमिक्स आर नॉट गुड, जो इकोनॉमिक्स है वो अच्छा नहीं है, यह जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपको इस नियम को अच्छे से समझ लेना है। यदि आपको कोई विषय का नाम दिया गया हो और उस विषय के नाम से पहले कोई आर्टिकल द का प्रयोग किया गया हो या किसी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तब आप जो है हमेशा उस सब्जेक्ट के बाद हमेशा आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह रहा हमारा गोल्डन रूल नंबर 45। प्यारे बच्चों, यह रहा हमारा गोल्डन रूल नंबर 45। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 46। गोल्डन रूल नंबर 46, प्यारे बच्चों, यह जो इनफ है, इनफ का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। एक एडजेक्टिव की तरह किया जाता है और एडवर्ब की तरह भी किया जाता है। तो बच्चों, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जब यह एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तो इसका जो प्रयोग है किस प्रकार से करते हैं, और जब यह एडवर्ब की तरह कार्य करता है तो इसका जो प्रयोग है हम किस प्रकार से करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पाठशाला स्पीच में। इनफ, इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है और एडवर्ब दोनों की तरह किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, गोल्डन रूल नंबर 46 में हम सीखने वाले हैं, जब इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है तो इसका जो प्रयोग है हम किस प्रकार से करते हैं। जब इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है तो वह हमेशा नाउन के पहले आता है, क्योंकि एडजेक्टिव जो है उस नाउन के पहले आता है जिसकी वह विशेषता बताता है। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से याद रखना है, यदि आपको कोई नाउन दिया गया हो तो नाउन के पहले जो है आप इनफ का प्रयोग करेंगे। इनफ का जो प्रयोग है नाउन से पहले किया जाता है। जैसे देखिए हमारा फॉर्मेट बना हुआ है इनफ प्लस नाउन। नाउन के पहले इनफ का प्रयोग किया जाता है, पहले इनफ आता है तो उसके बाद जो है नाउन का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देयर इज नॉट मच वाटर इन द जग, तो वाटर हमारा बेटा क्या है, ये वाटर जो हमारा है नाउन है और नाउन से पहले इनफ का प्रयोग किया गया है, तो इनफ हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्योंकि जो शब्द नाउन की विशेषता बताता है वह होता है एडजेक्टिव,
और एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा उस नाउन के पहले किया जाता है जिसकी वह विशेषता बताता है। तो यहाँ पर इनफ हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यह जो है वाटर की विशेषता बता रही है। वाटर हमारा क्या है, नाउन है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर आर नॉट इनफ चिल्ड्रन इन द क्लास। चिल्ड्रन हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले इनफ का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है कि यह जो इनफ होता है इसका जो प्रयोग है एडजेक्टिव की तरह भी किया जाता है और एडवर्ब की तरह भी किया जाता है। जब इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है तो यह हमेशा उस नाउन के पहले आता है जिसकी वह विशेषता बताता है। प्यारे बच्चों, यह है हमारा गोल्डन रूल नंबर 46। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 47। जब इनफ का प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाता है तो हमेशा एडजेक्टिव या वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है। आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है कि जब इनफ का प्रयोग एडवर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है तो हमेशा एडजेक्टिव के बाद प्रयोग किया जाता है या वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका फॉर्मेट लिखा हुआ है, एडजेक्टिव या वर्ब प्लस इनफ। आपको कोई एडजेक्टिव दिया गया हो या कोई वर्ब दिया गया हो और उसमें जो है आपको इनफ का प्रयोग करना हो, तो आप जो है इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव या वर्ब के बाद करेंगे। यदि आपको कोई नाउन दिया गया हो तो नाउन से पहले करेंगे। यदि आपको एडजेक्टिव या वर्ब दिया गया हो तो इनफ का प्रयोग जो है एडजेक्टिव या वर्ब के बाद प्रयोग करेंगे। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ। तो प्यारे बच्चों, यह जो हमारा इंटेलिजेंट है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद देखिए इनफ का प्रयोग किया गया है। आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रख लेना है कि इनफ का जो प्रयोग है वह हमेशा एडजेक्टिव या वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है। तो इंटेलिजेंट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। यदि हमें इस सेंटेंस में इनफ का प्रयोग करना है तो इनफ का प्रयोग जो है हम एडजेक्टिव के बाद करेंगे। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज़ स्मार्ट इनफ इन द क्लास। तो स्मार्ट हमारा क्या है, प्यारे बच्चों, स्मार्ट हमारा एडजेक्टिव है और इसके बाद देखिए एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही रन्स फास्ट इनफ। तो यहाँ पर देखिए रन्स हमारा क्या है, वर्ब है। इसके बाद देखिए इनफ का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। यदि आपको वाक्य में इनफ का प्रयोग करना है और उस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव या वर्ब का प्रयोग किया गया है तो आप जो है इनफ का प्रयोग हमेशा उस एडजेक्टिव या वर्ब के बाद प्रयोग करेंगे जिसकी वह विशेषता बताता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा गोल्डन रूल नंबर 47। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 48। गोल्डन रूल नंबर 48, हियर। ये जो हियर होता है प्यारे बच्चों, इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इसका जो प्रयोग है सिंगुलर नंबर में किया जाता है या प्लूरल नंबर में किया जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह जो हियर होता है इसका प्रयोग जो है सिंगुलर नंबर में भी किया जाता है और प्लूरल नंबर में भी किया जाता है। तो इसको कब हम सिंगुलर नंबर में प्रयोग करते हैं और कब हम इसे जो है प्लूरल नंबर में प्रयोग करते हैं, तो हम इसे जो है गोल्डन रूल नंबर 48 और गोल्डन नंबर 49 में डिस्कस करने वाला हूँ। तो गोल्डन रूल नंबर 48, हियर का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है हियर का जो प्रयोग है वह हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है कि यह जो हियर होता है इसका जो प्रयोग है हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, माई हेयर इज़ ब्लैक। मेरा जो बाल है वह काला है। तो देखिए यहाँ पर हेयर लिखा हुआ है, ये हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है, हिज ऑल हेयर इज़ ब्लू। उसके सभी बाल नीले हैं। तो आल के बाद देखिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हेयर का प्रयोग किया गया है, इसका बहुवचन नहीं बनाया गया है।
तो प्यारे बच्चों, आपको इस पॉइंट को याद करना है कि हेयर का जो प्रयोग होता है वह हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसका है फॉर्मेट हेयर प्लस सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल, माई हेयर इज ब्लैक, हिज ऑल हेयर इज ब्लू। प्यारे बच्चों, यह है हमारा गोल्डन रूल नंबर 48। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 49। हेयर से पहले यदि कोई गिनती दिया हो। प्यारे बच्चों, इस गोल्डन रूल को बहुत अच्छे से आपको समझना है, हेयर से ही रिलेटेड है। हेयर से पहले यदि कोई गिनती दिया हो तो हेयर को हेयर्स कर दिया जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेयर का हेयर्स आप तब करेंगे जब हेयर से पहले कोई गिनती दिया गया हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार का कोई गिनती दिया गया हो, तब आप जो है हेयर को हेयर्स कर देंगे और इसके बाद जो है आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नंबर प्लस हेयर्स प्लस प्लूरल वर्ब। आपको कोई नंबर दिया गया हो, उसके बाद हेयर का प्रयोग किया गया हो, तो आप जो है हेयर को हेयर्स कर देंगे, इसके बाद आप जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है, 5 हेयर्स ऑन माई हेड आर वाइट। मेरे सर के जो 5 बाल हैं वह सफ़ेद हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर जो हेयर्स लिखा हुआ है, इसके बाद एक नंबर का प्रयोग किया गया है 5 का। तो यह जो हेयर्स है इसको हम हेयर्स कर देंगे और इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो हमारा क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आर का प्रयोग किया गया है। 5 हेयर्स ऑन माई हेड आर वाइट। मेरे सर पर जो 5 बाल हैं वह सफ़ेद हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा गोल्डन रूल नंबर 49। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 50। गोल्डन रूल नंबर 50, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ। यदि आपको सब्जेक्ट के रूप में 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ का प्रयोग किया गया हो, तो इसके बाद आने वाला जो नाउन है यदि प्लूरल है तो इसके बाद जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है कि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ के बाद आने वाला यदि नाउन प्लूरल है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। 1/3 के बाद देखिए हमारा जो 1/3 ऑफ है इसके बाद हमारा जो नाउन है वह प्लूरल है, तो यहाँ पर हमने जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रख लेना है। इनके बाद यदि प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है तो इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे 1/3 ऑफ, इसके बाद देखिए द स्टूडेंट, यह जो है प्लूरल नाउन है, तो इसके बाद जो है हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया हुआ है। तो ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अगला एग्जाम्पल है, 2/3 ऑफ द गर्ल आर देयर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2/3 ऑफ, इसके बाद जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है, तो इसके बाद जो है हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, 2/3 ऑफ द गर्ल्स आर देयर। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। यदि सब्जेक्ट के रूप में 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ का प्रयोग किया गया हो तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है यदि वह प्लूरल हो तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वह भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। यदि इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल है तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वह भी क्या होगा, प्लूरल होगा। प्यारे बच्चों, यह रहा हमारा गोल्डन रूल नंबर 50। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 51। गोल्डन रूल नंबर 51, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ। यदि इसके बाद जो है सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया हो तो आप जो है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। यदि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, यदि इसके बाद जो है सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया है तो आप जो है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। 1/3 ऑफ द वाटर इज प्योर। तो वाटर हमारा क्या है, यह अनकाउंटेबल नाउन है और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वह हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। आपको कोई नाउन दिया गया हो
यदि वह सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यदि सब्जेक्ट के रूप में 1/3 ऑफ हो, 2/3 ऑफ हो, 3/4 ऑफ हो, तो इसके बाद यदि सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया है तो उसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला एग्जाम्पल है 2/3 ऑफ द लैंड इज एरीगेटेड। प्यारे बच्चों ये जो लैंड लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वह सिंगुलर है। गोल्डन रूल नंबर 50 और 51 में ही अंतर है। यदि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया हो तो इसके बाद जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि इनके बाद जो है सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया है तो इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों ये रहा हमारा गोल्डन रूल नंबर 50 एंड 51। यदि आप जो है इस गोल्डन रूल को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो आपका जो ग्रामर का भय है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यह जो गोल्डन रूल नंबर 51 है मैं इसी पर अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल। थैंक यू।